सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो है क्राउड ऑपरेशन को प्रोफेशनल वे में, एडवांस वे में हम कैसे करेंगे। कंपनी स्टैंडर्ड में हम जो है कैसे क्राउड ऑपरेशन को करते हैं, तो उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम जो है सक्सेस और एरर और जो वैलिडेशन का जो है मैसेज हम कैसे प्रिंट कराते हैं। तो चलते हैं इसके। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का मेन टॉपिक ही होगा कि हम जो है लारावेल में जो हम जो रिक्वेस्ट को कैसे लगाते हैं, कस्टम रिक्वेस्ट को, प्लस जो एरर और सक्सेस मैसेज को हम कैसे शो कराते हैं। और जो हम जो क्राउड इससे पहले हमने जो किया था उससे जो है प्रोफेशनल वे में कैसे करेंगे। हम जो एसिड का जो है फ्लो, एसिड का लॉजिक कैसे लगाएंगे, प्लस ट्राई कैच को हम कैसे यूज करेंगे। तो आज का वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है, एकदम सपा जैसे आप कंपनी में काम करते हैं वैसे उसी का रिलेटेड आज होने वाला है। तो आज हम ये तीनों चीज़ को हम एक वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। और साथ साथ जो मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि सक्सेस और एरर मैसेज को भी कैसे शो कराना है। तो आज का वीडियो हमारे लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कंपनी में कैसे जो है क्राउड ऑपरेशन किया जाता है। आपने जहाँ भी किया होगा एकदम नॉर्मल वे में किया होगा, लेकिन कंपनी के स्टैंडर्ड में आपने नहीं किया होगा। तो इसलिए आज हम उसको जो देखेंगे। तो ये हमारा पुराना कोड है, हमने पहले से इसे किया था। तो सिंपली आपको पहले कंट्रोलर में आ जाना है। ये तो हमारा टेबल का लिस्ट हो गया, लेकिन हमारा कहाँ हमारे स्टोर में यूज होगा, तो हमें यूज करना है इधर स्टोर मेथड में। तो पहले तो हम एक कस्टम रिक्वेस्ट बनाएंगे, जो रिक्वेस्ट फाइल अलग से बनाएंगे। नॉर्मल जो रिक्वेस्ट हम यूज करके वैलिडेशन लगा रहे हैं वैसे हमें वैलिडेशन नहीं लगाना है, वो बेसिक वे में है, लेकिन हम जो एडवांस वे में करने वाले हैं। तो वही कमांड में रन करना होता है, php artisan मैक रिक्वेस्ट का नाम। इतना हिट करने से हमारा जो है रिक्वेस्ट बन के रेडी हो गया। सिंपली हमें यहाँ के ट्रू कर देना है और यहाँ पे हमें आगे मेन वैलिडेशन को यूज करना है। इसको हम कॉपी करेंगे और इधर ला के रख देंगे। वो हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ में रिक्वेस्ट का जो अपनी रिक्वेस्ट हम बनाए थे वो रिक्वेस्ट को यहाँ पे रख देंगे। अब हम एक वेरिएबल बना देंगे, जैसे कि डेटा नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। और रिक्वेस्ट में मैं जितना वैलिडेशन में लगाया सबको जो मैंने यहाँ पे फेच कर दिया। और जो जो चीज़ मैंने उधर वैलिडेशन लगाया होगा वो सब चीज़ जो है मुझे टेबल में स्टोर कराना है। तो यहाँ रिक्वेस्ट ऑल के ठाव में मैं क्या करूँगा, वही जो है वेरिएबल को उठा के रख दूँगा। तो अब होगा क्या कि जितना जो हमने वैलिडेशन लगाया वो जो जो उसमें है, जैसे कि हमारा नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीनों चीज़ जो है हमारा जो है ये यूज़र टेबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम एसिड का फ्लो में जाते हैं। तो एसिड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बिगिन ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद हम ट्राई कैच को यूज करते हैं। जितना हमारा मेन फंक्शन वाला कोड होता है उसको जो हम जो ट्राई के अंदर रखते हैं कि हमारा यहाँ से हमारा यही जब ट्राई में आएगा तो ये हमारा डाटा जो टेबल में स्टोर होगा। और उसके बाद हम लिखते हैं db कमिट इससे लिखते हैं कि हमारा ये टेबल जो है सक्सेसफुली टेबल में स्टोर हो गया बोल के कमिट में जाएगा। जब कमिट में जाएगा तो हमारा ये जो रिटर्न रिडायरेक्ट हो रहा है सक्सेस मैसेज के साथ जो है वो जो रिडायरेक्ट भी हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम कैच में दो चीज़ यूज करते हैं, या तो आप एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं या आप थ्रोवेबल यूज कर सकते हैं।
लेकिन थ्रोएबल थोड़ा अच्छा होता है। एक्सेप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थ्रोएबल में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ हमारा ट्राई सक्सेस हो गया, यानी कोई एरर नहीं आता, तो हमारा जो है नॉर्मली ट्राई में जो हमें रखना है DB कमिट होगा, टेबल में हमारा डाटाबेस में डाटा भी स्टोर हो जाएगा और हमारा सक्सेस मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई एरर आता है तो वो कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा। जब कैच में जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ देख हमने क्या किया, रिटर्न बैक, यानी हम जहाँ होंगे वहीं पे हमें बैक कर देगा। जैसे अगर हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा, फॉर्म में। ये कब होगा, जब कोई एरर आएगा तब। और हमें इसको भी मैं नो डाउट प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ हमने जो समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा है, ये तो हमारा जो एक स्टैटिक एरर मैसेज हो गया, लेकिन हम एग्जैक्ट एरर क्या है वो कैसे देखेंगे, उसके लिए एक फंक्शन आता है गेट मैसेज के नाम से। लेकिन वो गेट मैसेज आप तभी यूज करना है जब आप लोकल में हो, जब आपका साइट प्रोडक्शन में चल गया हो तो उसको आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जो एक कोडर है वो एरर को समझ सकता है। नॉर्मल यूजर देख के जो फायर हो जाएगा कि मेरा साइट अच्छे से नहीं बना। तो इसलिए इफ आप जो लोकल में हैं और कोई एरर आ रहा है, जो इसका एरर का आपको पता लगाना है, तो उस वक्त आपको जो उस वेरिएबल से जो हमने थ्रोएबल यूज किया था उसके अंदर से गेट मैसेज को हमें कॉल करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, रोल बैक करना होगा कि जो डाटा हमारे टेबल में गलती से स्टोर हो गया, बीच में एरर आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे, ताकि जो डाटा स्टोर हो वापस निकल जाए। इसलिए हम रोल बैक यूज करना। ये हमारा हो गया एसिड का फ्लो, जो हमने DB ट्रांजेक्शन, DB कमिट और DB रोल बैक यूज किया, ये हमारा एसिड का फ्लो जो है फॉलो करता है। और हमने इसी के साथ साथ ट्राई कैच भी यूज किया, यानी ये जो हमारा स्टोर का मेथड हो गया, ये एकदम प्रोफेशनल, एकदम हाई लेवल का जो है क्राउड, एकदम हाई लेवल का ये हमारा स्टोर का फ्लो हो गया। तो जितना भी आपका जो मेन जो सॉफ्टवेयर बनता है वो जो है उसका स्टोर मटेरियल से एकदम एवरी वे से सिक्योर बनाते हैं। खास करके जितना बैंकिंग साइट बनता है सब में जो ऐसे ही जो है ये एसिड का फ्लो यूज होता है, साथ साथ ट्राई कैच भी यूज होता है। अब हम देखेंगे एरर मैसेज, वैलिडेशन मैसेज को हमें शो कैसे कराएंगे। इफ हमें कोई वैलिडेशन एरर आ रहा है तो उसका क्या एरर मैसेज आया वो कैसे हमें शो होगा। तो हम जो सबसे पहले तो इफ़ में जाएंगे और जितना इफ़ कोई भी एरर्स है तो उसको हम एनी में रखेंगे। इफ़ कोई भी एरर आया तो हमें क्या करना होगा, तो पहला तो हम बूटस्ट्रैप का हम क्लास यूज़ कर लेंगे कि हमें रेड कलर का एरर मैसेज हो, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अलॉट डैश डेंजर यूज करना होगा। उसके बाद यूएल के अंदर फॉर ईच लगा के जो है जितना एरर्स आए है उसको एक एरर बोर्ड के जो है वेरिएबल में रख देंगे और उसी एरर को हम प्रिंट करा देंगे। वैसे अब एरर आया किस इनपुट फील्ड में, उसके लिए हम उस इनपुट फील्ड के जो है नीचे है बॉटम में आके जो है वहाँ भी हम उस एरर मैसेज को प्रिंट कराएंगे, ताकि हमारा किस इनपुट फील्ड में एरर आया वो भी रेड कलर के हो जाए, साथ साथ जो है उस एरर मैसेज भी दे उसके बॉटम में, उस इनपुट फील्ड के बॉटम में। तो फॉर ईच में हमें एरर्स के साथ ऑल भी लगाना है कि जितना भी एरर आए सबको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम फॉर ईच वाला काम कर दिया और हमारा ईमेल फील्ड इज रिक्वायरेबल किया गया, लेकिन वो तो काम कर दिया। अब हम चेक करेंगे इसका नेम का। हमने नेम में रखा था लेकिन नेम हमारा क्या है, नॉलेबल है, इसलिए हमारा एरर मैसेज भी शो नहीं हुआ। पहले इसको भी अच्छे से हम सब फॉर्म से मिला देते हैं। हमें क्लास के अंदर लिखना होता है @error, उसके बाद जो है हम जो एरर इज इनवैलिड लिखते हैं तो इन एरर, और जो उसी इनपुट फील्ड के बॉटम में हम जो एरर्स के साथ कौन सा नेम है, उसका नेम क्या है, वो नेम हम उधर डिनोट करते हैं।
उसके बाद जो वहाँ जो हम क्लास इनवैलिड फीडबैक देते हैं जिसमें मैसेज प्रिंट करा देते हैं, और क्लास में भी हम एड एरर के साथ हम नेम भी यूज करते हैं। तो वहाँ हम नेम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर नेम, ठीक है। अब चेक करेंगे। चेक करने से पहले हमें जो उसको भी रिक्वायर्ड करना होगा, नेम को भी हमें रिक्वायर करना होगा, नेबर इसलिए नहीं शो होगा। तो देखिए इससे हमारा वैलिडेशन एरर मैसेज शो हो जाएगा। ये आपने बहुत से साइट में देखे होंगे, ऐसे ही एरर वैलिडेशन में शो होता है। इसे हमें वैलिडेशन को बनाना है। इसको आप जितना अच्छे डिज़ाइन में बनाना चाहे उतना अच्छे डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो हम अपना मतलब फ्लो पूछ सकते हैं हमने क्या क्या किया था। तो हमने एरर्स को पहले क्लास के अंदर याद रखिए। यहाँ सब मोस्टली एरर होता है कि क्लास के हम बाहर कोड लिख देते हैं, क्लास के हमें अंदर कोड लिखना होता है। वैसे अब सेम जो फ्लो हम ईमेल में भी कर देते हैं। तो ईमेल में भी सेम वही फ्लो में जाएंगे। एरर लिखने के बाद वहाँ नेम लिख देंगे, क्लास में इनवैलिड फीडबैक, और उधर इनपुट फील्ड के अंदर हम उधर भी हम नेम लिखेंगे, साथ में इज डैश इनवैलिड लिखेंगे। तो ये हमारा ईमेल में भी एरर आ गया। तो ऐसे जो हम वैलिडेशन लगाते हैं, सेम एक बार उसी में पासवर्ड में भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि एवरी टाइम यूज करना है। मैंने पासवर्ड में डबल एस रख दिया है, ट्रिपल एस रख दिया है, जिससे आप देख सकते हैं एरर का मैसेज शो नहीं हुआ। नीचे देखेंगे तो 3 एस है, इसलिए इसकी हटा के देखता हूँ। अब जो हमें एरर मैसेज होगा। ऐसे नेम का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादातर के होता है। तो ये भी हमारा हो गया। तो ऐसे हमें वैलिडेशन लगाना है। तो अब हम सक्सेस मैसेज की भी तरफ चलते हैं। हमने एरर मैसेज को तो देख लिया, वैलिडेशन मैसेज को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सक्सेस मैसेज। और अभी हमें एरर मैसेज को भी देखना है। पहले सक्सेस मैसेज को देखते हैं, फिर हम एरर का भी करेंगे। हमें भी इसमें जो सेशन से हमें सक्सेस को लेना है,
उसके बाद जो हमें जो है उसी सेशन में से का आया हुआ सक्सेस को प्रिंट करा देना है। बस यही है, इतना। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सेम ईमेल एड्रेस रखा तो यहाँ एरर आया, लेकिन हमने क्या किया था, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। तो इसलिए बैक पे गया, लेकिन हमें एरर शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यूज किया ट्राई कैच। तो ये एक बेनिफिट है ट्राई कैच का, कोई आपका एरर देख नहीं पाता कि कोड का एक डेवलपर का क्या एरर आया, वो किसी को मालूम नहीं होता। और उसको देखने के लिए हम कैसे करते हैं, उसको हम लॉजिक लगाते हैं। हम देख सकते हैं सेम ईमेल है, इसलिए हमारा ये बार बार एरर आएगा, लेकिन शो नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे कितने डेवलपर आगे फंस जाते हैं। तो यहाँ से हमें वही यूज करना है जो हमने टीएच से गेट मैसेज किया है, लेकिन उसको हमें शो कैसे कराएंगे एरर मैसेज को। तो अब हमें यहाँ सेम चीज़ हमने सक्सेस का किया था, सेशन से सक्सेस को फेच किया, वैसे सेशन से एरर को फेच करना है। तो अब हम देखेंगे हिट करके, तो ये देखिए हमारा एरर मैसेज आ गया। तो हमारा समथिंग वेट स्टैटिक एरर है, लेकिन जो उसके बाद जो एरर मैसेज आया ये हमारा रियल एरर है। तो ये एरर इसलिए है क्योंकि हमने ईमेल एड्रेस को रिपीट यूज कर रहे हैं, जबकि ईमेल एड्रेस को हमने डाटाबेस में यूनिक रखा है कि सबसे अलग, सबसे डिफरेंट ईमेल होना चाहिए, सबका अपना अपना ईमेल होना चाहिए। तो इसीलिए सही काम करता है हमारा गेट मैसेज का फंक्शन। जब गेट मैसेज फंक्शन हटा देंगे तो हमारा स्टार्टिंग मैसेज होता है। तो ये हमारा सक्सेस मैसेज भी आ गया। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि गेट मैसेज सिर्फ लोकल के लिए यूज करना है, प्रोडक्शन में नहीं यूज करना है। और जो हमने जो देखा है एरर मैसेज, सक्सेस मैसेज, तो इसको आपको टोस्टर में यूज करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टोस्टर में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने बैच के नॉर्मल बूट स्टैप का यूज करके हमने जो एरर मैसेज, सक्सेस मैसेज को शो किया, लेकिन हम टोस्टर में नेक्स्ट वीडियो में शो करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।